भूतिया हवेली की कहानी, गोतिया का शाप। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच बसा था। गांव के लोग कहते थे कि उस गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जो अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि हर रात वहां से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी महिला की चीखें। हवेली के बारे में जो सबसे डरावनी बात थी वह यह थी कि वहां कोई भी व्यक्ति रात बिताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इस हवेली में एक समय एक बड़ा और समृद्ध परिवार रहता था जिनका नाम था गोतिया। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि हवेली को छोड़कर सभी भाग गए। क्या था वह रहस्य, आइए जानते हैं। गोतिया परिवार के मुखिया राजवीर गोतिया एक प्रसिद्ध व्यापारी थे और उनके पास ढेर सारी जमीन जायदाद थी। वे अपनी पत्नी माया और बच्चों के साथ हवेली में रहते थे। उनके पास हर चीज थी, ऐश्वर्य, धन और सुख। लेकिन एक अजीब सी घटना ने उनकी दुनिया को पलट कर रख दिया। एक दिन राजवीर ने अपने परिवार के लिए हवेली के पास एक प्राचीन और दुर्लभ मूर्ति खरीदी थी। यह मूर्ति एक देवी की थी और कहा जाता था कि यह मूर्ति एक प्राचीन मंदिर से चुराई गई थी। मूर्ति को हवेली के मुख्य कमरे में रखा गया जहां से परिवार का पूरा ध्यान उस पर था। लेकिन जैसे ही मूर्ति वहां रखी गई, हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को अक्सर खिड़कियां अपने आप खुल जाती, दरवाजे बंद हो जाते और कभी कभी घर के अंदर कोई औरत की चीखें सुनाई देती। माया ने यह महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन राजवीर इसे नजरअंदाज करते रहे। रात का भूतिया शोर। एक रात जब परिवार सो रहा था, अचानक माया ने सुनी एक औरत की आवाज। वर्दे हुए अपने कमरे से बाहर आई और देखा कि देवी की मूर्ति के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला खड़ी थी। महिला का चेहरा स्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसने माया से कहा, तुमने मेरी पूजा नहीं की, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। माया डर से कांपते हुए कमरे में दौड़ पड़ी और उसने राजवीर को जगाया। राजवीर ने कहा, तुमने गलत देखा होगा, यह सब महज एक सपना है। लेकिन माया का दिल नहीं मान रहा था। अगले कुछ दिन और रातें इसी तरह डरावनी होती रहीं। घर में एक अदृश्य शक्ति का एहसास होने लगा। राजवीर को भी अब यह महसूस होने लगा कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। हवेली का भूतिया राज। एक दिन राजवीर ने हवेली में तहकीकात करने का फैसला किया। वह किचन से लेकर हर कमरे में गया, लेकिन किसी को नहीं पाया। फिर वह उस कमरे में गया जहां मूर्ति रखी हुई थी। जैसे ही उसने मूर्ति को हाथ लगाया, अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। राजवीर ने चिल्लाकर माया को आवाज दी, लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। अचानक मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा और एक ठंडी हवा कमरे में घुसने लगी। एक महिला की घनी आवाज गूंजी, तुमने मेरा अपमान किया है, अब तुम सबको भुगतना होगा। उस रात के बाद गोतिया परिवार ने हवेली छोड़ दी और कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं कि हवेली अब भी वीरान पड़ी है और वहां हर रात एक महिला की चीखें सुनाई देती हैं। गोतिया परिवार का शाप। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि गोतिया परिवार ने देवी की मूर्ति का अपमान किया था, जिससे वह आत्मा क्रोधित हो गई और उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब तक जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता है, उसे भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि जिस दिन वह मूर्ति फिर से अपने स्थान पर सही तरीके से पूजा जाएगी, उसी दिन हवेली से शाप खत्म होगा। अंतिम शब्द, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी वस्तु, धार्मिक या अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए, कि उसका परिणाम हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। गोतिया परिवार की तरह जो भी उसकी अवहेलना करता है, वह बुरी तरह फंस सकता है।